कि मैं अपने कंप्यूटर पे ये बे लिखूं, ठीक है, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखूं, या मैं कुछ ऐसे कैरेक्टर लिखूं, ठीक है, या मैं अरबी लिखूं, या मैं सिंधी लिखूं, या मैं उर्दू लिखूं। ये तो कैरेक्टर्स हमारे पास है नहीं इस कीबोर्ड के अंदर। इस तरह मैं चाइनीज़ लिखना चाहूँ, मैं अगर किसी एप्लीकेशन बनाना चाहूँ किसी चाइनीज़ बंदे की, तो यहाँ तो वो भी मैं नहीं लिख पाऊंगा। अब यूनिकोड वालों ने क्या किया, यूनिकोड एक स्टैंडर्ड है, कंपनी एक स्टैंडर्ड है, उन्होंने क्या कर दिया कि एक स्टैंडर्ड बना दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स हैं और हम क्या करते हैं, उन सिंबल्स के लिए एक कोड जनरेट कर देते हैं, ठीक है। यूनिकोड एक ऐसा स्टैंडर्ड है, क्या कहता है वो कह रहा है कि भाई ये जो भी हमारे पास सिंबल्स हैं, इस टाइप के बहुत सारे सिंबल जो हैं, हम उनके लिए एक कोड जनरेट कर दिया है, 1 2 3 4, देख रहे हैं हम ये कोड जनरेट कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास ये कोड जो है वो शो करेगा इस कैरेक्टर को। अब यूनिकोड जो होता है वो 2 बाइट का होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि एक में इसकी सिंबल की इंफॉर्मेशन सेव है कि ये किस तरह दिखता है, और दूसरा ये कोड की इंफॉर्मेशन सेव है, ठीक है। तो यूनिकोड जो स्टैंडर्ड है वो क्या करता है, इस सिंबल के लिए जो आप लगाना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, उसके लिए एक कोड दे दिया आपको। उसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप क्या करोगे, ये स्लैश, ठीक है, ये वाला यू लगाएंगे, उसके बाद आप स्लैश, आप क्या करोगे, आप कैरेक्टर लिखोगे, डेटा टाइप लिखोगे, उसका कोई नाम दे दोगे और उसको एक कोटेशन, सिंगल कोटेशन के अंदर लिखोगे। लिखने का तरीका भी ये है कि स्लैश लगाओगे, ठीक है, आप देख रहे हो स्लैश, उसके बाद आप लिखोगे यू, ठीक है, और उसके बाद जो कोड है, जैसे यहाँ पर कोड क्या है 0628, यहाँ कोड कौन सा है 002B, और अगर मैंने यहाँ लिख दिया 002B लिख दिया यहाँ पर, तो अब जवाब में क्या आना चाहिए, जवाब में मेरे पास आना चाहिए प्लस, क्या आना चाहिए, ये प्लस वाला साइन। इसी तरीके से आप देखेंगे स्क्रीन पे आपके क्या लिखाएगा, प्लस वाला साइन आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे सिंबल्स हैं, ये तो प्लस ऑलरेडी हमारे कीबोर्ड में है, मगर एग्जांपल बताने के लिए बहुत सारे ऐसे सिंबल्स जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर अभी आप जो यूज़ करेंगे ना, ये आपके कीबोर्ड में आपको हो सकता है आपको शो ना हो, वो क्यों नहीं होगा, उसके लिए हमें एक सेटिंग में जाना पड़ेगा, वो मैं आपको सेटिंग बताऊंगा। जो हमारे पास नॉर्मली कीबोर्ड पे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती, वो डिफ़ॉल्ट करनी पड़ती है, वो सपोर्ट मिल जाती है उस लैंग्वेज को, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होता है, मिसाल तौर मैं आपसे कहूँ कि बेटा यहाँ एक स्क्रीन, यहाँ पर एक एरिया है, उस एरिया पे मैं क्या करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ, लिखता हूँ जावा प्रोग्रामिंग, और गूगल पे ये एरिया में सेलेक्ट, ये जो है टेक्स्ट में सेलेक्ट करता हूँ, और मैं वापस अपने इस एरिया पे आता हूँ, यहाँ आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। क्या करता हूँ, सिंपल सा पेस्ट कर दिया मैंने, और मैंने यहाँ पर बटन लगाया हुआ था, आप एक एप्लीकेशन बना रहे, सपोज आपने यहाँ क्लिक किया, जैसे आपने क्लिक किया इसको इसने कन्वर्ट कर दिया उर्दू में, ठीक है, जावा को। अब क्या मैं देखते हैं क्या लिखा है इसने, और अगर आप चाहते हैं कि ये रीड बाप ना करे, रीड का बटन होगा और रीड क्लिक करेंगे, रीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो कोडिंग हो रही है पीछे, ये जो इस कैरेक्टर ये कैसे लिखे गए, इसको किसके साथ मैच भी किया गया है, तो ये कैसे हुआ, ये कैरेक्टर के साथ हुआ, ये कैरेक्टर जो डेटा टाइप की हेल्प से हुआ। इसी तरीके से हमारे पास गूगल ट्रांसलेटर आप देख रहे हैं, असल में मैंने गूगल ट्रांसलेटर से उठाया था, तो इस तरीके का गूगल ट्रांसलेटर पीछे यूनिकोड को इस्तेमाल कर रहा होता है, आज के कैरेक्टर को इस्तेमाल कर रहा होता है। देखते हैं आप में से कौन मुझे सबसे पहले इस तरीके का रिप्लाई करता है, मैसेज करता है, व्हाट्सअप करता है। फाइंड द मिस्टेक इन फॉलोइंग गिवन डेटा टाइप, इस डेटा टाइप में कौन सी मिस्टेक्स हैं, ठीक है, जो ठीक है, मैं चाहूँगा जो भी स्टूडेंट इस स्लाइड पे पहुँचे मुझे व्हाट्सअप करे कि सर ये मिस्टेक्स हैं, लेट मी नो हु द फर्स्ट स्टूडेंट हु विल मेक, लेट मी नो, ओके। क्या है जो बेटा इस तरीके की सिंबल जो भी होती है चाइनीज लैंग्वेज में लिखना, ठीक है ना, इस तरह हमारे अरबिक लेटर्स को लिखना, इस तरह दूसरी सिंबल्स को लिखना, ठीक है ना, इस तरह ये जो हैं ये मेरे ख्याल में इंडियन लैंग्वेज लग रही है मेरे को, ठीक, तो ये इंडियन लैंग्वेज भी आ सकती है इसके अंदर। इस तरीके से जो है बहुत सारे और सिंबल्स हैं, ठीक है, इस तरह बहुत सारे और सिंबल्स हैं मैथमेटिकल के, वो उसमें आ सकते हैं। ये यूनिकोड, बेसिक लैटिन, ठीक है, बहुत सारे और डिफरेंट चीज़, अर्मानियन, हिब्रू, अरबिक, ठीक है, तो ये सारे जो हैं हमारे पास, ये सारे उसके बहुत सारे और यूनिकोड उन्होंने बनाए, उनके लिए एक उन्होंने कोड बनाए हुए हैं, क्या है, लोग उसमें भी अपनी प्रोग्रामिंग उसमें भी अपना काम कर सकें। तो कैरेक्टर है वो 16 बिट है, ठीक है, यूनिकोड कैरेक्टर, इट वैल्यू रेंज इज लाई बिटवीन, अब ये इसकी जो बिट बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, अब ये लगाएंगे, आप देखेंगे क्या आउटपुट आता है, मुझे बताइएगा, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी,
ये इसके पास सबसे कम वाली वैल्यू होगी, ठीक है। द कैरेक्टर डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर कैरेक्टर, ये अपने पास कैरेक्टर स्टोर करता है। कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट करें सिम्बल्स, ठीक है, इस तरह आप कह सकते हैं। तो लेटर को तो लेटर ही शो करता है, मगर दूसरी चीज़ों को कैसे शो करता है आप वो देखिएगा। ओके बेटा, इस तरीके से हमारे पास यूनी सिस्टम, हमने कहा था यूनिकोड है क्या, तो यूनिकोड इज अ यूनिवर्सल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। क्या है ये? यूनिवर्सल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कैरेक्टर का, जिन्होंने क्या कर दिया, इनकोड कर दिया इसको, जो कैरेक्टर आप लिखना चाह रहे हो उसके लिए उन्होंने कोड बना दिया है, जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स रिटन लैंग्वेज, जो दुनिया की लैंग्वेज है मोस्ट ऑफ उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। वाई जावा यूज, जावा ने क्यों यूज़ किया यूनि सिस्टम को, बिफोर यूनि सिस्टम से पहले क्या था, बाकी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, ये भी क्या करता है, कोड रखता है अपने पास। इस तरह ISO वाले भी अपने पास कोड रखते हैं, ठीक है। इस तरह ये सारे क्या करते हैं, अपने अपने इन्होंने कोड बनाए थे। अब ये बड़ा डिफ़िकल्ट था कि अगर हम किसी लैंग्वेज में काम कर रहे हों तो अगर मैं किस कोड को फॉलो करूं, मेरे पास ऐसी कोई होता सिस्टम कि वो तकरीबन सारों को ही फॉलो कर सकता है। उसने दो प्रॉब्लम की वजह से यूनिकोड को बनाया गया। एक तो द पर्टिकुलर जो कोड था, जैसे हमने कहा था आर की या आस्की कैरेक्टर वाला ये कोड, ये ISO वाला, इस तरह 4 जो कोड थे। अब ये क्या कर रहे थे, वो डिफरेंट लेटर के लिए डिफरेंट जो है ना स्टैंडर्ड बना रहे थे, ठीक। तो ये बड़ी परेशानी थी हमारे को, क्योंकि जब हम किसी मशीन के लिए बना रहे थे तो वो किसी और कोड को इस्तेमाल समझ रही थी, और हम जो कोड इस्तेमाल कर रहे थे वो मैच नहीं हो रहा था, तो इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही थी। तो दिस इनकोडिंग लैंग्वेज फॉर लार्ज कैरेक्टर सेट, अब हर किसी ने अपने हिसाब से उसका साइज भी रखा हुआ था, जो कि और परेशानी वाली बात कर रहा था हमारे लिए। इसी तरीके से टाइम आ गया टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, न्यू लैंग्वेज स्टैंडर्ड बनाया गया, और वो था यूनिकोड सिस्टम। अब यूनिकोड जो था, क्योंकि उसका नाम ही हमने रखा हुआ है यूनिवर्सल, ठीक है, तो ये बहुत सी चीज़ों को अपने पास एज अ स्टैंडर्ड रख दिया उसने। एंड यूनिकोड क्या करता है, 2 बाइट रखता है। मैंने रीज़न बताया 2 बाइट क्यों रखता है, क्योंकि एक तो आपके कैरेक्टर का स्ट्रक्चर, क्या वो कैरेक्टर के साथ दिखना चाहिए, और दूसरा उसके लिए कोई कोड जो उन्होंने जनरेट किया है, ठीक। तो ये 2 बाइट का रखा गया।